190वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। विगत निषाद निषाद पति, विगत विषाद निषाद पति, सब ही कहा बढ़ाई उछाह। सुमिर राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। निषाद राज ने विगत विषाद निषाद पति, सबई बढ़ाए उछाओ। निषाद राज विषाद से रहित हो गया। अब कुछ नहीं, अब तो त्यागा शांतनंतरम निर्णय कर लिया कि मरना ही मरना है, तो दूसरा क्या, आप लड़ो, पूरी मस्ती में लड़ो, कोई दुख नहीं। विगत विषाद निषाद पत, अब सारे विषाद को छोड़ करके निषाद पति गुने सबई बढ़ाए उछाओ। रेडी, सब तैयार हो? अरे महाराज सब तैयार। सुमेरी राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाह। राम जी का स्मरण करे हुए अपना तरकस, जिसमें बाण रखे जाते, धनुष और बाण तत्काल अपने हाथ में लिए, मंगा लिए। बेगहु भाइयों सजहु संजोहु, सुनि रजाई कदराय न को। अपने सभी साथियों को निषाद राज ने कहा है, मेरे भाइयों कोई भी, सब लोग अपने सामान को सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई भी मन में कायरता न लावे। सुनि रजाई कदराय न को, मैं आज्ञा जो दे रहा हूं, कोई कायर मत बनना। ऐसा सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। भले ही नाथ सब कहे सहरसा, भले ही नाथ सब कहे सहरसा, एक एक बढ़ा वही करसा। सबके सब हर्षित होकर के कह रहे हैं भले ही नाथ, आनंद के साथ में एक से एक, हम तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। चले निषाद जुहारी जुहारी, सूर सकल रन रूचरारी। सबके सब निषाद लाज जुहार जुहार करके अपने राजा को, एक से एक सूरमा, जिनको युद्ध ही दिखाई देता, दूसरा कुछ नहीं। सुमेरे राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाए न धनही। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करते हैं। सुमेरे राम पद पंकज पनही, पनही यानी जूतियां का स्मरण करके उन्होंने भांति यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनियों को छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। रेडी, सब तैयार हो रहे हैं राम के लिए, आज प्राण देने के लिए। जान रहे हैं कि भरत से न जीत पाएंगे, ना ही बहुत देर तक उनके सामना कर पाएंगे, परंतु जीते जी नहीं जाने देंगे, ये निर्णय जरूर है। संकल्प कर लिया है गुह निषाद ने। क्या? सन्मुख लोह भरत सन लहूं, जियतन सुरसरी उतरन दईहूं। जीते जी भरत जी को गंगा जी पार नहीं करने दूंगा। वही सब लोग तैयार हो गए। सुमेरे राम पद पंकज पनही, भांति बांध चढ़ाए न धनही। अंगरी पहरी कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। अंगड़ी पैर कूड़ सिर धरही, कवच पहन करके सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले और बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। किसी में कोई खोट है, कोई कम पहना है, कोई तीव्रता कम रख रहा है। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चित छाड़े। उनमें से कोई कोई तो तलवार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़ करके आकाश में कूद रहे हो, उछल रहे हैं, अपने उत्साह को, अपने स्वामी को, अपने उत्साह को दिखा रहे हैं। निषाद राज को निज निज साजु समाज सजा बनाई। साजु समाज अपनी अपनी बटालियन तैयार कर ली, अपने अपने झुंड, अपने अपनी सेना की टुकड़ी। निज निज साजु समाज बनाई, गोहरा उतय जुहारे जाई। उन्होंने जाकर के निषाद राज को सबने जुहार किया, प्रणाम किया। आगे महाराज, हम बिल्कुल तैयार हैं। देख सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। एक एक का नाम ले लेकर के, वाह भाई वाह, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, शाबाश वीरो, बहुत अच्छा है। इस प्रकार से निषाद राज ने नाम ले लेकर के सबका सम्मान किया है। बंधुओं, 191वां दोहा ये अयोध्या कांड का। भाई लावो धोख जने, आज काज बड़ मोहे, सुन सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न होए।
निषाद राज फिर अंतिम चलने से पहले अपने साथियों से, अपने सेनापतियों से, सैनिकों से फिर चिंतन कर रहे हैं, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना, भाग मत जाना धोखा दे करके। आज मेरा बड़ा भारी काम है, क्योंकि मैं अपने स्वामी राम के लिए अपने को मैं बलि चढ़ा दूंगा, तुम लोग पीछे मत हटना। सुन सरोष बोले सुभट, यह सुनकर के सब योद्धा बड़े जोश के साथ उस गो निषाद अपने स्वामी को बोल रहे, वीर अधीर न हो। अरे वीर अधीर नहीं होना, हम कदापि एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे। जब इस तरह से बात हुई और उन्होंने निषाद राज को और जोश दिया कि राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटुक बिन भट बिन घोरे। हे मनाथ, स्वामी निषाद राज से कह रहे कि राम जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के ही कर देंगे। बिन भट, हमारे पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है और घोड़े भी नहीं है, फिर भी हम उनको एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे, इससे कम नहीं। एक एक को तो कम से कम हम ले ही लेंगे। पर जीवत पाऊं न पाछे धरही, हम जीते जी अपने पैर को पीछे नहीं रखेंगे। जीवत पाऊं न पाछे धरही, रुंड मुंडमय मेदनी कर, मेदनी कहते पृथ्वी को, रुंड मुंडमय कर देंगे। जीते जी एक जग भी पीछे नहीं हटेंगे। देख निषाद बंधुओं, ये चौपाई है रामायण की, जिसमें रा और माँ दो लगातार, एक चौपाई कहते चार पाए जब पूरे होते, इसलिए दो दो के झुंड में लिखी गई है। इसमें वैसे रामायण की चौपाई में रा या माँ कहीं न कहीं आई जाता है, कुछ चौपाई ऐसी हैं अलग अलग एक एक वाली है, सिंगल वाली, बाकी ये है जिसमें रा और माँ नहीं है, क्योंकि बड़ा गजब की चौपाई थी। यहाँ तो भरत जी को मारने का आयोजन था या भरत जी से मरने का आयोजन था। इस चौपाई में रा और माँ अक्षर नहीं है। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाओ जुझाऊ ढोलू, इसमें रा और माँ नहीं है। हर एक चौपाई में मिलेगा, कुछ चौपाइयां गिनी चुनी है जिनमें रा और माँ नहीं, हम बताते जाएंगे। निषाद नाथ ने जब देखा भल्ला टोला अपना सेना बड़ी सुसज्जित है, कहा बजाओ युद्ध के बाजे बजने दो, युद्ध के नगाड़े बजने दो। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहू बजाओ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाए, कहू सगुनियन खेत सुहाए। इतना कहते ही बाईं तरफ से चीख हुई है। सगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। शगुनिया लोग कह रहे हैं जब किसी के बाएं से चीख होवे तो सुखदायक है, सामने से होवे तो मृत्युदायक है, ऐसा कहते बंधुओं। चीख सामने की सुनो कभी न खाली जाए, बैठ हो जमराज से के जान निकाली जाए, ऐसा कहते हैं। लेकिन बाएं की सीख शुभ होती है तो बाएं से सीख हो जाती है। कहे सगुनियन खेत सुहाए। सगुनियों ने कहा भाई लगता है जीत होगी, शुभ सगुन हो रहा है, वहां पर अपनी विजय होने वाली है। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिली है न होई रारी। एक बुड्ढा उनमें सगुनिया है जो ज्योतिष का जानकार है, वो विचार करके कह रहा है कि भाई आप लोग अनुचित सोच रहे हो, भरत को मिलिए, उनसे जाकर के भेंट कीजिए, वहां पर युद्ध का तो प्रश्न ही नहीं है। यदि आप भरत को मिलेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, पहले भरत से मिलना चाहिए। ऐसे ही सीधा सीधा आक्रमण कर देना या उनसे टकराना, ये किसी भी ओर से ये उचित नहीं है। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विग्रह ना। बुढ़ा सगुनिया कह रहा है, सगुन ये बता रहा है कि लड़ाई के लिए भरत नहीं जा रहे, कोई भी खराबी के लिए भरत नहीं जा रहे। राम ही भरत मनावन जाही,
राम जी को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं। उनकी माता ने जो वनवास दिया है उससे कलंक से छूटने के लिए भरत जा रहे हैं। बंधु इतनी बात सगुनिया की बुढ़े की सुनता है निषाद राज। बुद्धिमान तो होते हैं राजा। सुनो गुह कहे नीक कहे बूढ़ा। उनकी बात को सुन करके वो निषाद राज कहने लगे अरे बुढ़ा ठीक कह रहा है। अरे हम तो वैसे ही बिना सोचे समझे लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर वो मनाने जा रहे हो हम आक्रमण कर दे कितना अनर्थ हो जाएगा।